अब देखिए सर, अपना ये जातक हमारे पास आया है, कितने बजे आया है? आप टाइम नोट कर ले। रात को 8 बज के 1 मिनट और 31 सेकंड पे आया है ना? एक बज के 8 बज के 1 मिनट और 31 सेकंड पे आया। अब आते ही जातक ने बोला कि साहब ये मेरा जन्म जन्म तारीख ये है 26 अक्टूबर 2024। 26 अक्टूबर 2024। और रात को 8 बज के 57 मिनट का जन्म है मेरा। 8 बज के 57 मिनट का जन्म है। अब हमको ये कंफर्म करना, जातक बोले कि साहब मेरा टाइम थोड़ा चेंज हो सकता है। अब उसमें हम क्या करें? तो देखिए, आरपी कौन कौन सा हो गया है? शुक्र, चंद्र, सूर्य, केतु और शनि। नोट कर लिया आपने सभी ने? शुक्र, जी चंद्र, सूर्य, केतु और शनि। अब देखिए, शुक्र जो है, सर, ये चंद्र है कि मंगल है सर? शुक्र चंद्र। चंद्र है मंगल है सर, मुझे मंगल दिख रहा है। स्टार केतु। रोड तो चंद्र कस्पल है, वन चंद्र। का तो। नहीं नहीं, अरे आप कर वहां मत जाओ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक। आज है ना? मगन नक्षत्र है, केतु का ही है, बराबर है। केतु है। ये ये देखिए, ये रूलिंग प्लेनेट की बात कर रहा हूँ मैं। है ना? हम्म। क्योंकि वो तो हमने क्या, उसका टाइम चेंज करके एक उदाहरण बनाया ओके अपन ओके। ने। संधि लग्न का ठीक। उदाहरण बनाया मैंने। तो ये सॉरी यहाँ पे सर। पहले देखिए कि क्या क्या है। तो नोट कर लीजिए आप सभी। जी। शुक्र, चंद्र, सूर्य, केतु और शनि। ये चार है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, अब शुक्र की पोजीशन देखिए। शुक्र जो शनि के नक्षत्र में है, शुक्र शनि के नक्षत्र में, शनि वक्री चल रहा है। तो यहाँ पे रूलिंग प्लेनेट में से शुक्र हटा दो। ठीक है? यस। हाँ, शुक्र हटा दिया। अब देखिए चंद्रमा। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, कोई बात नहीं, चंद्रमा को लेंगे हम। फिर सूर्य देखिए, सूर्य राहु के नक्षत्र में है, सूर्य को लेंगे। फिर देखिए केतु। केतु चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहा है। सूर्य राहु के नक्षत्र में है, सूर्य को लेंगे। फिर चंद्रमा जो है केतु के नक्षत्र में, चंद्रमा को भी ले लेंगे। फिर शुक्र जो है ये शनि के नक्षत्र में है, शनि इसको हटा देंगे। आ गए, तीनों आ गए। और शनि जो है, शनि राहु के नक्षत्र में चल रहा है, परंतु शनि स्वयं वक्री चल रहा है। तो हमारे पास में कौन कौन से आरपी हो गए? चंद्रमा, सूर्य और केतु। ठीक है? यस सर। चंद्रमा, सूर्य और केतु, ये तीन बच्चे हमारे। चंद्र, सूर्य और केतु, बस ये तीन बचे हमारे। ठीक है? अब देखिए, इनमें हमको लग्न देखना है कि लग्न क्या इनका आ रहा है क्या। अब अभी जो जातक का जो प्रश्न है, जातक का सामने जो है वृषभ लग्न चल रहा है। ये देखिए, जातक का वृषभ लग्न चल रहा है। तो हम वृषभ लग्न को लेंगे, या इसके बाद देखिए 1 सेकंड चेंज होने पर ही यह, ये देखिए सर, ये जो जिसका ऑडियो चल रहा है उसको बंद कर दें सर।
हेलो, किसका ऑडियो चल रहा है सर? अभी इसके टाइम में तो बंद कर लिया होगा। अब देखिए इसमें इसमें क्या हो गया है कि सिर्फ 15 सेकंड के अंतर से, 15 सेकंड के अंतर से जातक का लग्न चेंज हो रहा है। ये देखिए हमारा, ये 12 सेकंड, 12 सेकंड से ही जातक का लग्न चेंज हो रहा है। तो किस लग्न को मान्यता दी जाए, किस लग्न को मान्यता दी जाए? तो आप देखिए हमारे पास क्या क्या आ गए थे। हमारे पास ये आ गए थे, चंद्र सूर्य केतु, चंद्र सूर्य केतु आ गए थे। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा है, सूर्य केतु है, मतलब वृषभ लग्न हो सकता है या कर्क लग्न हो सकता है, ठीक है ना। परंतु अभी हमारा वृषभ और मिथुन आ रहा है, तो हम उसको देखेंगे कि किसको लिया जाए। अब इसमें देखिए मिथुन में कौन सा नक्षत्र आएगा और कर्क में कौन सा नक्षत्र आएगा। मंगल राहु। देखो सबको दिख रहा है ये, अपना ये चार्ट दिख रहा है सभी को। अब यहाँ पर हम देखा वृषभ लग्न और मिथुन लग्न, थोड़ा से 12 सेकंड के अंतर से यह मिथुन लग्न बन रहा है। तो अब किसे लिया जाए? अभी विशेषता देखिए, पहले क्या होता है, यदि डायरेक्ट हमको मालूम पड़ जाता है कि वृषभ लग्न, ये उसका जो आरपी आया है, तो कर्क का लग्न बनना चाहिए या सिंह का लग्न बनना चाहिए। अब ये हमेशा उदाहरण अपन क्या देख रहे हैं, नॉर्मल उदाहरण लेते हुए विशिष्ट उदाहरण दे रहे हैं, देख रहे हैं कि यदि कर्क लग्न हो सकता था या सिंह लग्न हो सकता था, परंतु जातक का जन्म और पहले हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब उसके स्टार को देखेंगे। सबसे पहले राशि को, मतलब लग्न को देखना, आप नोट कर लें। सबसे पहले लग्न को नोट करना है। लग्न होना चाहिए रूलिंग प्लेनेट का। या अब कई बार क्या है, जन्म समय बहुत कम अंतर का रहता है, तो लग्न नहीं चेंज होता है, तो उसमें देखेंगे नक्षत्र, लग्न का नक्षत्रपति कौन है। ठीक है, लग्न का नक्षत्रपति कौन है। अब लग्न का नक्षत्रपति देखिए, लग्न का नक्षत्रपति यहाँ पे मंगल बन रहा है। ये यहाँ पे मंगल बना है हमारा। मंगल तो वृषभ लग्न में बनेगा, हम्म, ठीक है ना, वृषभ लग्न में मंगल बनेगा। तो यहाँ पर हाँ, देखिए कि यहाँ पर सबलाड़ को दे, अब पहले क्या नियम हो गया, लग्न को देख लिया, लग्न यदि बराबर है या लग्न भारी परिवर्तन नहीं है, कि लग्न चेंज हो रहा है परंतु लग्न सीधे आरपी में नहीं है, दोनों के आरपी नहीं है, तब हम स्टार लॉर्ड देखेंगे। स्टार लॉर्ड देखिए, वृषभ लग्न में मंगल का बन रहा है और मिथुन में भी मंगल का बन रहा है, तब हम सब लॉर्ड देखेंगे। ठीक है, अब सब लॉर्ड देखिए बुध का, और वहां पे क्या बन रहा है, वहां पे बन रहा है शनि का। देखिए वहां पे शनि का बन रहा है, शनि हमारा रूलिंग प्लेनेट में है। नहीं। शनि रूलिंग प्लेनेट में है नहीं, वो बाद में हटा दिया, बात अलग है। पर बुध तो नहीं है ना, बुध के पीछे शनि तो है ना हमारा। अरे बात समझ में आ रही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें। नहीं, दोबारा बता। हाँ सर। आप देखिए, सबसे पहले अपना रूलिंग प्लेनेट निकाला था हमने कि शुक्र चंद्र सूर्य केतु और शनि आए थे। हाँ वो तो बाद में हमने शुक्र को और चंद्रमा को, इसको शुक्र को और शनि को हटा दिया मतलब, हाँ परंतु हाँ रूलिंग प्लेनेट में तो आया थे ना वो। हाँ। तो ठीक है। जब ऐसा संधि लग्न का जब बात आती है, तो ऐसे उदाहरण कभी कभी मिलते हैं जब दोनों के लग्नेश, ये लग्नेश आरपी में नहीं है, हम्म, ठीक है। और नहीं तो लग्नेश के, ये आरपी वाले लग्न को ही मान्यता दे देते हैं कि या तो वृषभ लग्न होगा या ये बात है। अब देखिए
हमारा शुक्र भी था यहाँ पे, हाँ। शुक्र भी था, तो वृषभ लग्न बिल्कुल हो गया है। मिथुन लग्न का बुध यहाँ पे नहीं है। बुध नहीं है। चलो, अब यदि अपन बोलते हैं कि ये तो वक्री था, तो चलो हटा दिया, चलो हाँ, उसके बाद देखिए कि जो स्टार लॉर्ड को देखिए, स्टार लॉर्ड मंगल वृषभ लग्न में भी रहेगा और मिथुन लग्न में भी रहेगा। बिल्कुल। अब क्योंकि छोटा सा अंतर है, जरा से अंतर में ही चेंज हो रहा है, तो हम स्टार लॉर्ड मंगल को हटा देंगे, मतलब मंगल पे विचार नहीं करेंगे। ठीक है ना। ठीक है। अब उस टाइम पे हम उप नक्षत्रपति को लेंगे। उप नक्षत्रपति कौन है? यहाँ पे शनि है, पहले शनि है। और यदि एक एक चेंज करते ही, ये यहाँ पे चेंज करते ही बुध हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट के 1 सेकंड के अंतर से बुध हो रहा है, लग्न बदल रही है। तो हम यहाँ पर वृषभ लग्न को मान्यता देंगे, जातक का हम बोलेंगे कि जातक का वृषभ लग्न ही है। 8 8:30। ठीक है सर, चालू है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? करेंगे तब पता। मतलब आपने बोला कि वो हमने आरपी ले लिए इनके पहले। देखो, अच्छा, हम वो। सबसे पहले जातक हमारे पास आया है, उसने बोला कि साहब मेरा जो जन्म समय है 20:57 का ठीक है सर। है। अब ये बारह हाँ। सेकंड वगैरह तो बहुत कम रियर केस में मालूम पड़ता है, पर 20:57 उसने बोल दिया। अब हम, परंतु बोले साहब इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 1-2 मिनट का अंतर हो सकता है। तब हम हम्म। क्या करेंगे कि चूंकि 20:57 का, ये 20:57 पर वो पे 20:57 पे लग्न जो आ रही है वृषभ लग्न, 29°59 से कला का आ रहा है। मतलब एक एक और 47 मिनट विकला का है, तो मतलब जरा से अंतर से चेंज हो सकता है। तब हम ये देखेंगे कि रूलिंग प्लेनेट के अनुसार हम संधि लग्नों को कैसे डिसाइड करेंगे। तो संधि लग्नों को डिसाइड करने का तरीका ये हो गया कि सबसे पहले हम रूलिंग प्लेनेट निकालें। रूलिंग प्लेनेट में देखिए कि जो वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र है क्या उसमें, अच्छा। या फिर 1 मिनट या 2 मिनट, 1 या 2 सेकंड या 10 सेकंड का अंतर होने पर मिथुन लग्न आ रहा था, क्या उसका स्वामी आरपी में है क्या? तो देखिए, सबसे बड़ी बात, वृषभ लग्न का जो स्वामी है शुक्र, शुक्र आरपी में है, भले ही वक्री हो अभी वो, है ना, आरपी में है। अब आरपी में है तो मान लिया, अब देखा हमने कि ये वृषभ लग्न को ले लिया। ठीक ठीक है। है। अब यदि यदि हम ये बोले कि साहब शुक्र तो वक्री है, वक्री ग्रह के नक्षत्र में है, शुक्र को नहीं ले सकते हैं, तो हम्म। जब यहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन आ जाए, तब हम लग्न के स्टार लॉर्ड को देखेंगे। अच्छा। ठीक आप है। ये पॉइंट नोट कर लें सभी, कि पहले लग्न को देखना है। यदि लग्न सेम है या दोनों ही लग्न आरपी में नहीं है, आप हेडिंग लिख लें कि संधि लग्न की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि दोनों लग्न के जिसका स्वामी आरपी में होगा उस लग्न को मान्यता देंगे, मतलब वह लग्न सही होगा। तब थोड़ा आहिस्ता कहिए, तो लिख कर लेते हैं थोड़ा, एक एक। हाँ, लिखिए आहिस्ता लिखिए बताइए। लिखिए सर सर, लिखिए। बताइए। आहिस्ता बताइए। सबसे पहले आप ये लिखिए कि हाँ। संधि लग्न का निर्धारण। ठीक है सर। हाँ, संधि लगा, वो स्टेप लिखिए उसमें कि हाँ। सबसे पहले आरपी बनाइए। 1 मिनट। उस समय का जब जातक आया है, उस समय के रूलिंग प्लेनेट बनाइए। ठीक है सर। है ना। अब रूलिंग हम्म। प्लेनेट बनाइए, हमारा ये हो गया। तो अब उसमें, अब देखेंगे कि जो दोनों लग्न है, संधि लग्न वाले लग्न है, उन दोनों के स्वामियों को देखिए। उन के दोनों के स्वामी को, स्वामियों को देखिए, स्वामी को देखिए। जो जिनके स्वामी रूलिंग प्लेनेट में हो, जिनके स्वामी रूलिंग प्लेनेट में हो, आरपी में हो। हाँ, आरपी में हो,
उस लग्न को मान्यता देंगे, मतलब वह सटीक लग्न होगा। उस लग्न को मान्यता देंगे। वो वह समय। लग्न वह लग्न को मान्यता देंगे, मतलब वह लग्न मैथ ही सटीक नाम है, होगा। इसमें तो नहीं कुछ। ठीक है। चलो, अब लिखेंगे। यदि यदि दोनों संधि लग्न के स्वामी, यदि दोनों दोनों संधि लग्न के स्वामी लग्न के स्वामी आरपी में नहीं है, आरती में नहीं है। आरपी में नहीं है, हम्म, तब लग्न के नक्षत्रपति को देखेंगे, लग्न के नक्षत्र लग्न के नक्षत्रपति को देखेंगे। देखेंगे हम। जो नक्षत्रपति आरपी में होगा, तो नक्षत्र प्रति आरती में आरपी में होगा। होगा, हम्म, उस लग्न को मान्यता देंगे, उस लग्न को मान्यता देंगे। उस लग्न को मान्यता देंगे। देंगे। अब यदि अब यदि अब यदि दोनों संधि लग्न में, दोनों संधि दोनों संधि लग्न में लग्न में यदि नक्षत्रपति यदि नक्षत्रपति एक समान हो, या एक ही हो, एक ही हो, एक ही हो, तब तब हम तब हम तब हम लग्न के उप नक्षत्रपति को देखेंगे, लग्न के उप नक्षत्रपति को देखेंगे। देखेंगे। उप नक्षत्रपति भी उप नक्षत्रपति भी रूलिंग प्लेनेट वाला होना चाहिए, भी रूलिंग प्लेनेट वाला होना चाहिए। ठीक। ये हमारा नियम हो गया सर। हम्म। अब लिख लीजिए कि जातक हमारे पास आया है 20 बज के 1 मिनट और 31 सेकंड पर, बीस 20 बजकर 1 मिनट और 31 सेकंड पर आया। हमने उसके रूलिंग प्लेनेट बनाए, हमने उसके रूलिंग प्लेनेट बनाए, जो शुक्र, चंद्र, चंद्र, सूर्य, सूर्य, केतु केतु, और शनि आए। शनि आए। शुक्र शनि के नक्षत्र में है, सूर्य शनि शुक्र शनि के नक्षत्र में है, है। शनि वक्री है, हम्म, तो ओके। नियमानुसार शुक्र को हटा देंगे, नियमानुसार शुक्र को हटा देंगे। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, सूर्य राहु के नक्षत्र में है, केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है, शनि जो दिन का स्वामी है, शनि जो दिन का स्वामी है, मंडे मंडे, वह स्वयं वक्री है। ऐसा शनि भी है, मंडे मॉर्निंग तक है, करना मंडे को। हाँ, शनि जो नहीं स्वयं नहीं मंडे वक्री को। है, तो नियमानुसार इसे भी हटा देंगे। हम्म।
अब देखिए सर, आज की विशेषता, चलेगा आज हाँ। आज दिन दूध का में स्वामी दूध में शनि है। दूध भी तो, लस्सी और दूध में बहुत फर्क हो गया। नहीं पहले मिल्क ये पिंक कलर की मिलती थी। अरे सर, महा- जब 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 घर वालों से महानंदा बात डेयरी करें, थी। ऑडियो बंद कर लिया करें सर। महानंदा डेयरी। वीडियो बंद करो, कौन सर बात अपनी आवाज बंद करो, कर भाई रहा डिस्टर्ब हो रहा है। अरे बंद कर लिया करें सर उस टाइम पे। ये सभी को डिस्टर्बेंस होता है म्यूट फिर। नहीं कर नहीं लिया जब भाई, फेक आ जब रहे थे दूस, ना। लिख जब नहीं दूसरे सकते का सर, चलेगा, जब आपको डिस्टर्ब होगी। लिख नहीं सकते हम कुछ भी, गड़बड़ हो रहा है सब। ये लस्सी पैकेट आ रहे नहीं, फेक आ रहे। बाकी बाकी लोग तो डिस्टर्ब होते हैं ना। ये बड़ी उधर ही लीडर। ठीक है, अब देखिए, आज अपने ये अपने पिछले ग्रुप में, रूलिंग प्लेनेट के ग्रुप में, हमने नियम लिखाया था कि जब रूलिंग प्लेनेट में शनि आता है तो घटना में विलंब होता है। पिछली बार हमने बताया था, पिछले ग्रुप में, यह रूलिंग प्लेनेट का बिल्कुल नियम बताया था। है ना। रूलिंग प्लेनेट का तो देखो, आज शनि शनि है आज। मिलना आज तो चाहिए दिन का स्वामी शनि है। दिन का स्वामी शनि है, तो मेरे न चाहते हुए भी आज आपकी क्लास को, ओपन मत किया। अरे इनको बंद कर दो। अरे फोन में अरे बंद कर देता हूँ। कोई सर, ले हम नहीं ना, म्यूट कर दो। टेट्रा पैक वाला वो तो ले ही ले। टेट्रा पैक वाला रहेगा तो सब लोग ले लेंगे। म्यूट कर दो सबको, जाइए अभी। लिखते वक्त बहुत तकलीफ हो रही, समझ में नहीं आ रही थी। हाँ वो नहीं अब करनी। उनका उनका वीडियो भी बंद है, मैं क्या बोलूँ। वीडियो भी बंद है उनका। उसका उधर मिल गया था थाना में। थाना में उसने मुझे क्या बोला, मनीष ने, कि उधर लेते नहीं है लोग। लस्सी तो है उधर, लेते नहीं। वो किधर देने गया ना, कौन है यार, मेरे को तो ये समझ नहीं वो आ रही बात। लस्सी देने गए ना, वो लोग ले नहीं रहे थे। लस्सी मिल रही थी, इसका मतलब आप पूछो मनीष जी से पूछो। क्या? सर आप कर सकते हैं, आप एडमिन हैं। अरे मेरे को ज्यादा नहीं आप आता सभी, सर। सर सभी को म्यूट कर दीजिए। ये जब भी हमारे को कुछ बोलना होगा ना, तभी आप अलाउ करेंगे, तभी हम बोल पाएंगे। हमको हैंड रेज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, बंद कर दिया उनने। अब देखिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जिसको करना हो। सर हम लोग आए थे, शेड्यूल को हटाएंगे वहां तक आगे हाँ, लिखते वक्त। अब उसके देखो, बाद शनि मैं आज प्रैक्टिकल बता रहा था कि हाँ। आज शनिवार है। तो हम्म। मेरे न चाहने के बावजूद मेहमान आ गए, तो मेरे को 7:30 की क्लास 8 बजे करना पड़ी। हम्म। मतलब शनि ने आज काम में विलंब करा, बराबर है। है ना। ये प्रैक्टिकल हो गया। अच्छा। चलो, हम वापस आ रहे हैं हमारे आरपी पे ही। हम्म। तो क्या हुआ है, हमने निकाल लिया ये कि मतलब इसमें हमारे ये आ गए थे, रूलिंग प्लेनेट, ये आ गए थे। चंद्रमा, चंद्रमा हाँ, सूर्य केतु। अब क्या बच गया है। चंद्र, सूर्य और केतु, ये तीन नक्षत्र तीन आरपी बच गए थे हमारे। ठीक है सर। चंद्र, सूर्य और केतु, ये तीन आरपी बच गए थे। तो जातक का जो लग्न है, या तो कर्क लग्न होना चाहिए या सिंह लग्न होना चाहिए। ठीक है। परंतु जब जातक का जन्म हुआ है, उस टाइम पे वृषभ लग्न था। संधि लग्न में वृषभ लग्न था। और थोड़े से सेकंड बदलने पर वह मिथुन लग्न हो रहा है। आप अपने जो नियम है उसको क्रॉस चेक करते जाएं। तो देखिए, नियमानुसार क्या होना चाहिए, कर्क लग्न होना चाहिए या सिंह लग्न होना चाहिए आरपी के हिसाब से। परंतु यहाँ पे वृषभ लग्न और मिथुन लग्न बन रहा है, तो हमारा पहला नियम यहाँ पे लागू नहीं हुआ है। तब हम क्या बोलेंगे, नक्षत्र पति को देखेंगे। तो वृषभ लग्न में मंगल का नक्षत्र आ गया है, और मिथुन में भी मंगल का नक्षत्र आ गया है।
क्योंकि 2 4 10 सेकंड में वह नक्षत्र बदला नहीं है। तब तीसरा नियम क्या लगेगा कि उसका सब उप नक्षत्रपति को देखेंगे। तो जब वृषभ लग्न रहता है तब उस टाइम पे शनि का उप नक्षत्र रहता है। ठीक है, शनि का उप नक्षत्र रहता है। और जब मिथुन लग्न रहते हैं तो वहां बुध का उप नक्षत्रपति आता है। बुध हमारे रूलिंग प्लेनेट में नहीं है। बुध हमारे रूलिंग प्लेनेट में नहीं है, परंतु शुक्र लग्न का जो उप नक्षत्रपति शनि हमारे रूलिंग प्लेनेट में है। तो हम यह फाइनल डिसीजन लेंगे कि जो संधि लग्न में वृषभ लग्न है वही सही है। ठीक है सर, सबने नोट कर लिया? हाँ जी। सभी नोट कर लिया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब? नहीं। अब सही है। चलो अब हम देखेंगे, ये यहाँ पे हो गया। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। उस गाने बजने में आपको मनोज जी है क्या? मनोज जी क्लास में आज? को परेशानी है। अरे अरे मनोज बाप, जी क्लास क्लास में है क्या मनोज जी? मैं हूं ना सर, मनोज। होता है। नहीं नहीं, मनोज मनोज जी। हेलो। नहीं सर, नहीं देखिए है। मनोज, क्योंकि मेरे को है ना ये अनम्यूट करना नहीं आ रहा मेरे को इसमें। खुद के लोगों को परेशानी है, यहाँ के सिख के लोगों को परेशानी है। हम तो नहीं कहते आपको। तो आप किस आधार पर, किस कानून के आधार पर आप दिन में 5 बार लोगों को डिस्टर्ब करते हो? और ईद बकरीद जब आपका जुम्मा जो भी होता है फंक्शन, रात को 3 बजे 2 बजे उठकर आप हल्ला करते हो। लोगों का कहना है कि मुस्लिम एरिया से माता का किसी के बाप का है अरे क्या? यार, मुस्लिम एरिया, हिंदू एरिया, सिख एरिया, किसी के बाप का रजिस्टर्ड एरिया है? हाँ, किसी के बाप का रजिस्टर्ड है एरिया? ये भारत का एरिया है और भारत के एरिया में स्वतंत्रता है हर एक नागरिक को। जहाँ जाना चाहे, जब जाना चाहे, किसी भी लीगल वर्क के लिए जा सकते हैं। माता के जुलूस में जो साल में एक बार होता है, फिर ये हमारी क्लास का है क्या कोई पढ़ने वाला? अब मेरे इधर से तो कोई आवाज नहीं है, मतलब वहीं पे कोई है, पर वो मेरे को अनम्यूट करना नहीं आता तो मालूम पड़ जाता ना, कि अनम्यूट करता तो मालूम पड़ जाता। टीवी चालू है क्या? टीवी का आवाज है क्या? पता नहीं क्या है। हाँ, नहीं किसी का सर, टीवी चल रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो अपना पढ़ने वाला है कोई, जो अपनी क्लास का बंदा है क्या कोई ये? वो वही होगा ना सर, अब यहाँ पे क्योंकि वीडियो भी हाँ। ऑन नहीं करा हुआ, जो मालूम नहीं पड़ रहा है मेरे को। उसमें चालू क्या होगा उसका? अरे यार, कोई कुमावत करके नाम है टीवी चालू है। तब क्लास डिस्टर्ब हो गया आज पूरा। अर्जुन अर्जुन सर का है सर। अच्छा मैं करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। 2 मिनट रुके सर, जरा मैं उनसे बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक। इतना अकल तो खुद को भी होनी चाहिए, आप खुद कर रहा है तो। वो इतना तेज वॉल्यूम कर रखा है उन्होंने की आवाज भी नहीं उठा रहे, फोन में उठा रहा हूँ। चलिए, आपकी आवाज आ रही है सर, हमें तो साफ पड़ा है। चलो ठीक है, अब ये हो गया हाँ अपना, जी। ऐसा ऐसा निकाल सकते हैं। अब देखिए एक उदाहरण में चेंज कर रहा हूँ। हाँ जी। एक उदाहरण और देख रहे हैं अपन
ये देखिए, एक जातक का जन्म समय, जन्म तारीख नोट कीजिए, 11 जून 97। 11 जून। 11 जून 97, रात को 12:50। 11 बज के, रात को 12:50 का जन्म। आप देखिए, आप रूलिंग प्लेनेट नोट नोट कीजिए। जातक हमारे पास में आया है रात को 8:37 और 18 सेकंड पर। 8:37 और 18 सेकंड पर आया है जातक। अब रूलिंग प्लेनेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, परंतु हमको लिखना तो पड़ेगा। रूलिंग प्लेनेट में चेंज हो गया है, लग्न का स्टार लॉर्ड चेंज हो गया है। तो देखिए, रूलिंग प्लेनेट लिखिए, आप नोट कीजिए। शुक्र मंगल, शुक्र मंगल, सूर्य केतु और शनि। अब हो गया, ये लिखना नोट कर लिया आपने। हाँ जी। अब शुक्र और शनि को हटा दिया, क्योंकि ये वक्री या वक्री ग्रह के नक्षत्र में है। अब हमारे पास में बचे हैं मंगल, सूर्य और केतु। मंगल, सूर्य और केतु। सर अभी हम टाइम का ही निकाल रहे हैं या कुछ और? एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन किया था। क्या कर रहे हैं? अभी हम टाइम निकालने का ही पढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन हाँ, किया था इसलिए। हाँ, वो सर, टाइम निकालने के तो ये ग्रुप है ना सर, टाइम तो निकाल रहा है जन्म समय का। पर आज हम निकाल रहे हैं संधि लग्न का। अच्छा, ओके सर। नहीं, आज मैं लेट संधि ज्वाइन लग्न, किया था इसलिए। हाँ, संधि लग्न का देख रहे हैं, है ना? रिकॉर्डिंग देखो। ठीक है सर, हाँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना? तो संधि लग्न का देख रहे हैं। तो अब देखिए, ये आपने उदाहरण दिया और हमने ये 20:36 पे आरपी निकाले, मतलब उस टाइम पे जातक हमारे पास में आया था। ठीक है। अब यहाँ पे शुक्र मंगल, सूर्य केतु और शनि, ये हमारे रूलिंग प्लेनेट आए थे। अब शुक्र और शनि दोनों वक्री है या वक्री ग्रह के नक्षत्र में है, इस कारण से उन दोनों को हटा दिया। अब हमारे पास कौन बच गए हैं? मंगल, सूर्य और केतु बच गए हैं। ठीक है, ये तीन बच गए हैं। तो हमारा या तो ये लग्न मंगल का मेष लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो, सूर्य का सिंह लग्न हो, ये तीन लग्न हो सकते हैं। परंतु जो जातक ने समय दिया है, उसके हिसाब से कुंभ लग्न बन रहा है। तो हमारा पहला नियम क्या है? और और जन्म समय थोड़ा सा चेंज करने पर मीन लग्न बन रहा है। मीन लग्न बन रहा है, कुछ समय में, सेकंड में चेंज करने पे मीन लग्न बन रहा है। तो क्या होगा? यहाँ पे हम देखेंगे कि कुंभ लग्न और मीन लग्न, ये दोनों संधि लग्न में गुरु आरपी में है क्या? शनि और नहीं, गुरु। गुरु आरपी में है क्या? नहीं है, नहीं है। नहीं है। शनि है आरपी में, तो कुंभ लग्न को लेना पड़ेगा, ये तो बात हो गई फिक्स हमारी। ठीक है, ये कुंभ लग्न लेना पड़ेगा। अब देखिए,
कुंभ लग्न में अब स्टार लॉर्ड देखेंगे। कुंभ लग्न में स्टार लॉर्ड, कुंभ लग्न में स्टार लॉर्ड जो है वो गुरु का है। गुरु हमारे आरपी में है क्या? नहीं है। नहीं है। परंतु जब मीन लग्न होता है, जो दूसरा संधि लग्न होता है, उसमें भी गुरु स्टार लॉर्ड बना हुआ है। तो हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे कि वहां पर क्या होता है। ठीक है। वहां पर वहां पर कौन सा उप नक्षत्रपति बन रहा है। तो उप नक्षत्रपति देखिए, यदि कुंभ लग्न बनता है तो उप नक्षत्रपति चंद्रमा है। उप नक्षत्रपति चंद्रमा है। परंतु मीन लग्न में भी चंद्रमा उप नक्षत्रपति रहेगा। दोनों ही लग्नों में उप नक्षत्रपति चंद्रमा है। उस कंडीशन में अभी तक ऊपर मैंने 3 कंडीशन लिखाई थी, लग्नेश, नक्षत्रपति और उप नक्षत्रपति। अब यहाँ पे चौथा नियम लग जाएगा कि फिर उस कंडीशन पे हम उप उप नक्षत्रपति देखेंगे। तो उप उप नक्षत्रपति हमारा शनि आया है। शनि रूलिंग प्लेनेट में है, इस कारण से कुंभ लग्न को लेंगे। अरे मीन में भी एसएसएल तो शनि तो नहीं हो सकता ना सर? नहीं, मीन में शनि नहीं हो सकता ना, कारण वही है। हाँ। क्योंकि फिर हम उस हाँ। टाइम देखेंगे तो मीन में तो शुरुआत से ही वो तो कैंसिल होता जा रहा है, हम्म, क्योंकि मीन लग्न हम्म, में मीन लग्न का गुरु नहीं है, स्टार लॉर्ड हम्म, गुरु नहीं है ना। तो ये बात हाँ है, जी। तो इस कारण से हम वहां पे जब थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप पे जा रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि कुंभ लग्न को मान्यता दी जाएगी और कुंभ लग्न ही सटीक लग्न रहेगा। तो दो ये आज हमने संधि लग्न में से कैसे चेंज किया जाए ये देखा जाए, कैसे चेक करें कौन सा लग्न बनेगा। सर एक प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। सर ये हमने सूर्य चंद्र और केतु जो आरपी में निकाले थे, हाँ तो सूर्य का और चंद्र का जो अ, लग्न है वो हम नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत दूर है, ये जो हाँ इन्होंने जो टाइम दिया है उससे। हाँ जी हाँ जी। तो बाद में इन्होंने जो टाइम दिया है उसके ऊपर सीधा हम स्टार लॉर्ड को पकड़ लेंगे ना, लग्न के स्टार लॉर्ड को। हाँ मैंने वही तो नियम लिखा है ना सर, कि मतलब पहले हम्म। लग्नेश को देखिए क्या वो आरपी में है क्या, है ना। हम्म। हमारे इस उदाहरण में न तो दोनों संधि लग्न आरपी में नहीं है, परंतु चूंकि जातक ने बोला कि साहब यही सही समय है, इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है बस। तो अब जातक की बात को मानते हुए हम नक्षत्रपति देखेंगे, लग्न का नक्षत्रपति। ये सेकंड स्टेप। अब नक्षत्रपति भी संयोग से दोनों सेम हो या नहीं हो तो नहीं होगा, तो जिस जो आरपी में होगा उसको मान्यता देंगे। ठीक है ना सर। तो यहाँ पे क्या वो दोनों ही सेम हो गए, तब उप नक्षत्रपति पर गए थे हम। ठीक है सर। और किसी कोई क्वेश्चन? मनोज साहब ठीक है? नहीं सर। हाँ जैसे अ, अपन संधि लगन के दोनों लगन स्वामी को देखते हैं सर, हाँ और आरती को चेक करते हैं अपन उसको। हाँ तो हाँ। ये तो संभव नहीं है कि दोनों लगन ही आरपी में आ जाएं। नहीं आ जाए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। दोनों ही लग्न के स्वामी यदि आरपी में आ गए, हाँ। तब हम क्या करेंगे, वो सेकंड स्टेप को लेंगे, नक्षत्रपति को देखिए। अच्छा। नक्षत्रपति यदि आरपी में है, तब उप नक्षत्रपति देखिए। हम्म। नहीं तो नक्षत्रपति निर्णय कर देगा, हम्म। है ना। वो नहीं तो उप नक्षत्रपति देखिए, नक्षत्रपति वहां पे काम गड़बड़ करेगा जब
कोई उसका कोई चरण पहले वाले लग्न में रहेगा और कुछ चरण सेकंड वाले में रहेगा, तब वहां गड़बड़ का होगी, तब हम उप नक्षत्रपति को लेंगे। नक्षत्रपति सेम आ जाए तो इसको सब लोड को तब देख लें फिर। तब उप नक्षत्रपति लेंगे, नहीं तो उप नक्षत्रपति तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है। है ना? ठीक है। हाँ। अब देखिए, हमने ये अपनी दो स्टेप हो गई बिल्कुल सटीक को निकालने के लिए। अब यदि हमको जातक ने बोला कि 10 मिनट का अंतर है या 5 मिनट का अंतर है, हम्म। अब उसमें कैसे निकाला जाए? निकालने का तरीका यही है, निकालने का तरीका यही है। अब देखिए, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण ले लिया हमने कि जातक ने बोला है कि मेरे को 19 बज के 13 मिनट का जन्म है मेरा, 19 बज के 13 मिनट का जन्म है। परंतु इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, 1-2 मिनट का अंतर हो सकता है। ये संधि लग्न नहीं है, यहाँ पे ये ध्यान रखना आपने, ये संधि लग्न नहीं है। अब ये उदाहरण सिर्फ कुछ मिनट का या कुछ सेकंडों का अंतर का देख रहे हैं। तो आप नोट कीजिए, 24 दिसंबर 93, 24 दिसंबर 93 का है ये, और 19 बज के 13 मिनट का जन्म है। मुंबई का जन्म है जातक का, मुंबई का जन्म है जातक का। अब जातक को बोल रहा है कि साहब यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है मेरा। अब जब भी थोड़ा बहुत शब्द आता है, तब हम डायरेक्ट सब लाड को देखेंगे। स्टार लाड यदि चेंज नहीं हो रहा है तो सब लाड को चेंज करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आपने? हम्म। फिर एक बार बताइए सर। है जी? एक बार फिर बताइए क्या करें। हाँ, अपने पास जो जातक आया है उसका राइट जन्म सर। विवरण ये है, 24 दिसंबर 93, राइट सर। और रात को 7 बज के 13 मिनट, मतलब 19 बज के 13 मिनट का जन्म है। बिल्कुल ठीक। अब जातक कब आया हमारे पास में? रात को 8 बज के 47 मिनट और 23 सेकंड पे आया है, ओके। मतलब 20:47:23। हम्म। इस समय पर जातक हमारे पास में आया है। अब जातक ने बोला है कि साहब मेरे जन्म समय में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, तो थोड़ा बहुत अंतर में आप सबसे पहले देखिए क्या स्टार लार्ड चेंज हो सकता है कुछ मिनटों में क्या? नहीं। स्टार लार्ड चेंज नहीं हो रहा तो सब लार्ड को देखिए, पहले देखना तो सब लार्ड को ही चाहिए। तो देखिए, यहां पर पहले तो रूलिंग प्लेनेट देखिए। रूलिंग प्लेनेट हमारे कौन कौन हो गए? शुक्र, मंगल। मंगल, सूर्य, सूर्य। केतु और शनि। केतु शनि। है ना? रूलिंग यस। प्लेनेट में अपना कोई चेंज नहीं हुआ, पर जातक हमारा नियम ये है कि जातक आएगा उस टाइम को चेंज करना है, उस हम्म। टाइम पे रूलिंग प्लेनेट चेंज करना है। तो क्या हुआ है? शुक्र, मंगल, सूर्य, केतु और शनि। तो हमारे अब नियमानुसार शुक्र और शनि या तो स्वयं वक्री है या वक्री ग्रह के नक्षत्र में है। तो शुक्र और शनि को हटा दिया हमने, शुक्र और शनि को हटा दिया। ठीक है सर? अब यस देखिए, सर। जातक का लग्न का जो उप नक्षत्रपति है वह है बुध। ये देखिए, बुध है। ठीक है, आप सबको डिस्प्ले तो हो रहा है ना पत्रिका? हम्म। हाँ हाँ। जी। तो यह है बुध। अब बुध हमारे रूलिंग प्लेनेट में है क्या? नहीं है। नहीं। रूलिंग प्लेनेट में नहीं है।
अब बुध के आगे केतु आता है, जो केतु हमारे रूलिंग प्लेनेट में है। है है। है और बुध के पीछे शनि आता है, शनि हमारे रूलिंग प्लेनेट में है, है। परंतु वो वक्री है। हम्म। हाँ जी। तो हमको थोड़ा टाइम आगे बढ़ाना पड़ेगा। यस। मतलब लग्न के जो सबलाड़ बुध है, बुध को केतु करना पड़ेगा। ठीक है सर, यस सर। आगे बढ़ाएं। अब ठीक। देखिए, यह केतु कब चेंज होता है, देखिए। अभी हमारा टाइम था 19:13, और ये आया है 19:18 32। जब लग्न का सबलाड़ केतु हो गया है, ठीक है। तो लग्न का सबलाट चेक करने का तरीका ये हो गया है कि यहाँ सर पे इसमें भी है जी। आपने ये बताया सर कि बुध से बाद में केतु आ गया हमारा। हाँ, नहीं, जो और नियरेस्ट बुध, हो पहले उसको लो, जो नियरेस्ट या हो नहीं, उसको लो। सीक्वेंस में चल के बात कर रहे हैं सर, हाँ, कि बुध के बाद केतु आता है। हाँ, मैंने क्या बोला और था, बुध जो से पहले आएगा वो पहले पाएगा। नहीं नहीं, मैं दूसरा चलो, तो जैसे आपने हाँ, बुध से पहले तो बाद में केतु आया, और बुध हाँ, से पहले शनि आता है। हाँ। शनि वक्री को छोड़े, अगर शनि वक्री नहीं होता तो फिर दोनों में तो उसको हम लेते। हम उसको इसको लेते हैं। हम फिर शनि को किसको? लेते हैं, शनि को लेते हैं। फिर पहले वाले को लिया जाता। हाँ, फिर पहले वाले को लेते हैं। यदि वक्री नहीं होता तो शनि को लेते हैं हम। क्योंकि देखिए सर, एक साधारण सा नियम है कि 19:13 पर ढोल बज गए, मिठाई बट गई, हाँ। है ना। मिठाई बट गई उसमें। परंतु अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम उसको केतु को लेंगे, केतु को लेंगे हम, क्योंकि शनि वक्री होने के कारण हम उसको उसको नहीं लेंगे। नहीं, यदि वक्री नहीं होता, आप कह रहे हो शनि को लेते, तो शनि को लेने का कारण सर? नहीं, शनि को ले, देखो सर, आगे जाने के बजाय पीछे जाना ज्यादा वो सटीक रहता ना। क्योंकि अच्छा 19:13 पर ढोल बज गया, मिठाई बट गई, अच्छा अच्छा। हॉस्पिटल उन्होंने डिसाइड कर दिया कि साहब शादी हो गया, जन्म हो गया ये, ठीक ठीक। है ना। इसलिए हम पीछे जाते हैं। परंतु यहाँ हमारी मजबूरी क्या है, शनि वक्री होने से हम उसको नहीं लेंगे, आगे आगे बढ़ करके केतु को लेंगे। तो जातक के जन्म समय में 5 मिनट का अंतर आ गया है। ठीक। है ना सर। सही है। और कुछ प्रश्न है क्या इसमें? नहीं। अब सर, कल संडे रहेगा, कल हम कोशिश करेंगे क्लास लेने की, या फिर आप सभी कुछ काम हो तो कल कैंसिल करते हैं अपन। तो पहले बता देना सर, 1-2 घंटे। हाँ, 1-2 घंटे पहले बता दूंगा मैं, है ना। हम्म। अब आज से कोई प्रश्न थे क्या संधि लग्न में, या ये अपन जन्म समय को थोड़ा चेंज करा, इसमें कोई प्रश्न है क्या? काफी क्लियर हो गया। सर रिकॉर्डिंग। है जी। सर रिकॉर्डिंग नहीं आ रही इनकी, 2 दिन हो गए। किसको नहीं आ रही? पिछले मेरे को भी नहीं आई सर, पिछली 2 रिकॉर्डिंग। कल वाले भी नहीं, कल तो मैंने खुद ने भेजी थी। नहीं आई सर, कल परसों वाली नहीं आई। चलो, तेईस मैं आज आज तेईस तीनों भेज पच्चीस दूंगा, है जी। 23-25 की नहीं आई सर, 22 तक अच्छा, आई हुई है। 22 तो ग्रुप तो शुरू 23 से ही हुआ ना। हाँ, 22 तक जो अपन ने किया था ना सर, अच्छा, 22 का वो ग्रुप, चलो मैं एक बार चेक आर करता हूँ, नहीं तो आर आ, आ, आर पी का आ, लास्ट सेशन। आज सभी को, नहीं तो एक बार फिर से 23 24 23 25 और 26 तेईस तीनों भेज, पच्चीस और आज 26। है ना। तीनों भेज व्हाट्सएप अब। पर डाल दीजिए सर। व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप, डाल दीजिए। सर व्हाट्सएप पे नहीं जा पा रही, 1 घंटे की क्लास है ये।
अच्छा अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप पे नहीं जा रही, इसलिए तो मेल मेल कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे प्रयास करा था मैंने, अच्छा। यदि वो 40-40 मिनट की होती ना तो हो जाता उसमें। ठीक है, तो मैं आज भेजता हूँ ठीक है। सभी को, और फिर कल आपको टाइम से पहले बता दूंगा कि कल क्लास होगी कि नहीं होगी। ठीक ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, आप ठीक है। सभी को ठीक है। धन्यवाद। ओके, अब थैंक मिलते यू हैं सर। अपन। धन्यवाद। ओके थैंक जी, यू सर। ठीक है, शुभरात्रि। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।